सो हाय गाइस एंड गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज का ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाला है। ओके, तो आज तो आप बहुत खुश होंगे कि चलो कोई तो वीडियो हो जो लेंथी नहीं हुआ है। देखो, लेंथी मैं खुद चाहता हूँ कि नहीं हो, वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, मैं खुद चाहता हूँ सर, लेकिन पता नहीं वीडियो 25-30 मिनट तक रुकता ही नहीं है कभी। देखो, इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ आपको, मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई आपको कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेशन सिखाता हूँ, ठीक है, तो कैलकुलेशन के साथ साथ मैं आपकी माइंडसेट भी आपको समझाता हूँ, आपका मार्केट का सेंटीमेंट भी साथ में समझाने लग जाता हूँ, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप कराने में लग जाता हूँ, या फिर आप जिस ट्रेड में, जिस डायरेक्शन में अभी चल रहे हो ट्रेडिंग करियर के अंदर, मैं आपको थोड़े बहुत उसके बारे में भी बता देता हूँ कि हाँ, आप उसी डायरेक्शन में चलो, लेकिन ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलना, ठीक है। और मतलब कुल मिला के मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको मैं एक टॉपिक के साथ साथ में बाकी सारी चीज़ें जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, वो मैं सारी चीज़ें, सारी बातें करता हूँ आपसे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन भी आपको पता चल जाएगी, सेंटिमेंट भी आपको पता चल जाएगा, और ओवरऑल आपका माइंडसेट भी बन जाएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। वरना देखो, मैं कैलकुलेशन बताने में सिर्फ 5 या 10 मिनट में मैं आपको कैलकुलेशन बता करके चला जा सकता हूँ, इसमें मेरे लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है। 5 मिनट क्या, मैं 2 मिनट में वो बता दूँ चीज़, लेकिन फिर आपको पता है उस चीज़ को समझने में या फिर अपनी ट्रेडिंग के अंदर उसको इन्वॉल्व करने में आपको इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते सर। आपको लगेगी कि हाँ, ये क्या है, इसमें क्या इन्वॉल्व करना, लेकिन आप इस चीज़ को समझोगे नहीं कि माइंडसेट और साइकोलॉजी कितनी बड़ी चीज़ होती है, जो कि मैं हर वीडियो के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा इमोशन होना चाहिए मार्केट के अंदर, और वो इमोशन मैं आपको कोई एक प्रॉपर वीडियो बना करके नहीं दे सकता सर। इमोशन को हर एक वीडियो के अंदर मैं देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत वीडियो लेंथी हो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो या फिर खुद से कुछ बैक टेस्ट प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहिए, अच्छी बात है, मैं भी रिकमेंड करूंगा कि बैक टेस्ट भी कीजिए। जो चीज़ मैं सिखाता हूँ लाइव मार्केट में देखिए क्या वो अप्रूवल है या फिर नहीं है। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ट्राई करते रहना, ठीक है, और जो भी अपडेट आता रहेगा नया नया मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो अब ज़्यादा बात ना करके सबसे पहले हम जान लेते कि आज हम बात किसके बारे में करने वाले। देखो, क्या है ना कि ये जो टॉपिक है ना, मैं क्यों ले रहा हूँ पता है, क्योंकि ये कभी मेरा भी डाउट था, और मुझे पता है कि मैं बिगनर्स था, मेरे साथ में ये डाउट आ रहा था, तो आप बिगनर्स हो तो आपके साथ में भी ये डाउट आ रहा होगा। ओके, तो मैं इस चीज़ को देख करके आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मैं मार्केट की कैलकुलेशन वगैरह आज को समझा नहीं रहा हूँ, बस एक चीज़ समझाने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है। ओके, देखो, क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हमें ऑप्शन बायर बनना चाहिए या फिर ऑप्शन सेलर, राइट है ना, यही डाउट होता है ना। हाँ, सबका होता है सर, मेरा भी था कि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर, पता नहीं क्या क्या सोचते थे, ठीक है। तो देखो, आज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक्चुअली में ऑप्शन बायर बनना चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग बनना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर आप मुझे बोलो ना कि सर मुझे ऑप्शन बायर बनना है या फिर सेलर बनना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले मैं यही बताना पूछूंगा आपसे कि आपका फंड कितना है सर। समझ रहे हो आप मेरी बात को, आपका फंड कितना है। अगर आपके पास में फंड 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा है तो आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा लगता है, लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होता है सर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपकी कि अगर आपके पास में फ़ंड कम है, जैसे 5 लाख या फिर 6 लाख के समथिंग का आपके पास में फ़ंड है, तो आप ऑप्शन बाइंग में जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन बायर ही बनिए। ऐसा नहीं है, अगर आपकी एक्यूरेसी सही रही, अगर आप एक सच में ट्रेडर हो और आपकी कैलकुलेशन सारी मार्केट के अंदर अप्रूवल हो रही है, तो आपका भी प्रॉफिट ही होगा, है ना। ये तो नहीं है कि लॉस होगा, वो बात नहीं है। ऑप्शन सेलर को भी प्रॉफिट होता है, ऑप्शन बायर को भी प्रॉफिट होता है, तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर वाले को प्रॉफिट ही नहीं होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन सही थी, आपने एंट्री सही जगह पे की थी, एग्जिट सही जगह पे कर रहे हो, तो श्योर है आपका भी प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ कुछ देखो डिसएडवांटेज भी है इस ऑप्शन बाइंग के, ठीक है, वो भी आगे हम जाकर के बात करेंगे। ओके, तो ये तो बात आपको समझ में आ गया कि फंड का क्या रोल है इसके अंदर। अगर आपके पास में फंड जाता है तो आप ऑप्शन सेलर कीजिए, सेलिंग कीजिए, और अगर आपके पास में फंड कम है तो आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। ओके, लेकिन हाँ, वो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू माई आइज। ओके, अगर आपको जो अच्छा लगे, अगर आपके पास में फंड ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपके पास में फंड ज़्यादा है और आप करना चाहते हो ऑप्शन बाइंग, करिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं मना नहीं करूँगा। आपको जिस चीज़ में कंफर्टेबल लगे ना वो चीज़ करो। लेकिन देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, आपके पास में
फंड भी ज़्यादा है और हम आपको पता है ये दिन में एक या दो से ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग सही होगी, क्योंकि ये तो है नहीं कि दिन में 5-6 ट्रेड लेना है, मैं एक ट्रेड ही तो लेना है, अच्छे से ले लीजिए। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बायर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर रफली ड्रॉ करके फिर उसके बाद में रियल मार्केट के अंदर भी समझेंगे उस चीज़ को, ओके, कि किसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ऑप्शन बायर को या फिर ऑप्शन सेलर को। ओके, तो रफली मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। अगर देखो ये एक मान लेते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, और यहाँ से कुछ मार्केट, एक मिनट में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मार्केट कुछ इस तरीके से आ रही सी नीचे गई और फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर ये रिटेस्ट कर रही है। ओके, यहाँ पर है ना इस लेवल से ये इसको रिटेस्ट कर रही है। ओके, तो अब आपको यहाँ पर लेना है एंट्री। ओके, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। और एक और इम्पोर्टेंट लेवल बता देता हूँ। सबसे पहले देखो रफली बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, अभी रियल मार्केट के अंदर भी समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है वो, ठीक है। तो सबसे पहले रफली स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं एक। ओके, एक लेवल ये बना दिया। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ये चीज़ समझो आप पहले। देखो अगर आप यहाँ पर है ना एंट्री लेना चाहते हो, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो या फिर ऑप्शन बायर हो, कोई बात नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि आप दोनों ही, दो बंदे हैं, एक ऑप्शन बायर है एक ऑप्शन सेलर है, दोनों ही यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, तो यहाँ पर ले रहे हैं वो एंट्री। ओके, एक बार इसको मैं हटा के सही से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत टाइम लगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना अगर आपको सही लगे तो, ठीक है। ओके, आप यहाँ पर ले लेते हो एंट्री सर। और आप एग्जिट कहाँ पर कर रहे हो ट्रेड को, इस जगह पर, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल था इसलिए आप यहाँ पर एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर एग्जिट कर रहे हो मान लेते हैं। ओके, सो लेट्स, यहाँ पर आपका एग्जिट करना है। देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर ऑप्शन बायर हो आप और आपने यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया था, यहाँ से आपने ट्रेड लिया था, देखो आप ऑप्शन बायर हो, सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपने यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया था, आपने ट्रेड लिया था, ठीक है, और वो मार्केट है ना, दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन तो ऐसी होती है कि सीधा मार्केट इसको हिट कर देगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, समझ रहे हो ना आप। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, आपने एंट्री जहां से ली थी ना वहीं से मार्केट ऊपर जाकर के और यहाँ पर एग्जिट कर दिया था, ठीक है, मतलब मार्केट ना बीच में रुका ना इधर उधर साइड में हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सीधा आपका टारगेट हिट। ओके, फर्स्ट कंडीशन है ये, ठीक है। और सेकंड कंडीशन की बात करें अब, तो सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है, जैसे कि मार्केट ऐसे नीचे गया था, ओके, फिर यहाँ, अब यहाँ पर आपने इस जगह पर एंट्री ले ली, फिर उसके बाद में मार्केट क्या किया था, मार्केट ने इसके बाद में मार्केट कुछ इस तरीके से किया था। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत साइडवे हो गया, किसी इंपॉर्टेंट लेवल को देख करके साइडवे हो गया, ठीक है, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर जा करके इस लेवल को हिट किया उसने, समझ रहे हो ना आप। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, टारगेट तो इसने इस वाले में भी, देखो मैं आपको ये भी बना के दिखा देता हूँ। ये मान लेते हैं कि ए, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा बहुत ये डार्क नहीं दिख रहा तो उसकी भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो ये पॉइंट है, मान लेते हैं कि ए वाला, ये ए वाला मूवमेंट है, ओके, और ये वाला मूवमेंट है हमारा बी वाला। अच्छे से समझना, थोड़ा बहुत टाइम लगा रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन आपको इसके बाद में कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं होगी मे बी। ओके, तो ये है बी पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो प्रकार के बंदे हैं। पहला बंदा है ये वाला ए, ओके, पहला बंदा है ये वाला ए, समझ रहे हो ना आप, और दूसरा वाला बंदा है ये वाला। तो यहाँ पर दोनों के साथ में क्या डिफरेंस था, वो चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप खुद बताइए, ए वाले बंदे ने यहाँ पर एंट्री की थी, यहाँ पर एग्जिट की थी, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगा, मतलब अपना जो प्रॉफिट है ना वो अर्न करने में या फिर अपना टारगेट एग्जिट करने में इसमें टाइम ज़्यादा लगा, या फिर बी वाले बंदे को टाइम ज़्यादा लगा। तो आपको पता है कि बी वाले बंदे को ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि मार्केट पहले ऊपर गया, फिर साइड में हुआ, फिर ऊपर जा करके जस्ट उसके नीचे ही वापस नीचे आ गया, फिर जा करके उसका टारगेट है जो हिट किया। ओके, तो अगर हम जैसे टाइम की बात करें, रफली अगर हम टाइम की बात करें, तो इस वाले बंदे को टाइम लगा था 50 मिनट। ओके, 50 मिनट, एक मिनट, 50 मिनट मान लेते हैं इसी,
तो इस वाले बंदे को लगा था 15 मिनट ओके, और इस वाले बंदे को लगा था जाकर के 30 मिनट ओके। तो दोनों को टाइम किसको लगा, टाइम ज़्यादा किस में लगा था, इस वाले बंदे को, बी वाले बंदे को टाइम ज़्यादा लगा था क्योंकि उसको 30 मिनट लगे थे। मार्केट साइड में हुआ, ऊपर का मोमेंटम जाकर के वापस ब्रेक डाउन डाउन हुआ, फिर वापस जाकर के टारगेट हिट हुआ, ठीक है। लेकिन ए वाले बंदे के साथ क्या हुआ था सर, जहां उसने एंट्री की थी वहीं से मार्केट जाकर के एग्जिट कर दिया ओके। तो देखो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, अब समझना आप। देखो आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि जो ऑप्शन बायर होता है ना उसकी टाइम डिके की यार प्रॉब्लम बहुत होती है। टाइम डिके की प्रॉब्लम समझते हो ना, कि अगर मार्केट के अंदर आप एंट्री ले रहे हो और आपके एग्जिट करने तक मार्केट साइडवे, जैसे ये वाला सिनेरियो है, अगर आपके साथ में टाइम ज़्यादा लग रहा है ना तो आपका प्रॉफिट सर कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप। अगर आप इस वाले बंदे को देखो, ए वाले बंदे को देखो ना, तो ए वाला बंदा एंट्री लेते ही अपना टारगेट हिट कर दिया था, ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर। तो इसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा सर, ठीक है। अगर इस वाले बंदे ने भी, ये वाला बंदा ना, ये वाला बंदा भी एक लोड पर काम कर रहा है, ठीक है, और ये वाला बंदा भी एक लोड पर काम कर रहा है, दोनों एक ही लोड पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और इसका प्रॉफिट कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डीके की प्रॉब्लम होती है। इसको टाइम ज़्यादा लगा इसलिए उसका प्रॉफिट कम हो गया, और इसको टाइम कम लगा इसलिए उसका प्रॉफिट जितना आना चाहिए था उतना ही प्रॉफिट आया था ओके। देखो यहाँ पर है ना, कभी भी एक चीज़ याद रखना, अगर आप ऑप्शन बायर हो ना, यहाँ पर कभी भी प्राइस, जैसे प्राइस रेंज देख के बताता हूँ कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था ओके। देखो दोनों को होना चाहिए था 979, ठीक है, तो 979 मतलब 3.11% का प्रॉफिट दोनों का होना चाहिए, लेकिन फिर भी पता है इसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, इसको कम हुआ। यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपका 3.11% आपको मतलब पॉइंट का प्रॉफिट हुआ तो दोनों का सेम होगा, नहीं सेम नहीं होगा सर। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, अगर आपको टाइम ज़्यादा लगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, और अगर टाइम ज़्यादा नहीं लगा तो आपका श्योर है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो आप समझ गए ना कि इस केस में और इस केस में दोनों में प्रॉफिट किसका ज़्यादा हुआ, जिसको टाइम कम लगा ओके। क्योंकि दोनों ने सेम पॉइंट के सेम लोड पर काम करे थे, सेम परसेंटेज में उनको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन बस टाइम की प्रॉब्लम थी। एक को टाइम ज़्यादा लगा तो उसको प्रॉफिट कम हुआ, एक को टाइम कम लगा अपने तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन यही मैं बात करूँ, अगर ये दोनों बंदे ऑप्शन सेलर होते तो क्या होता, ये दोनों बंदे अगर ऑप्शन सेलर होते तो क्या होता, तो सर कुछ नहीं होता, दोनों को बराबर प्रॉफिट होता, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर टाइम डिके की प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। ऑप्शन सेलर है ना उसको टाइम डिके की प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो अगर आपको मैं बताता हूँ, अगर देखो जैसे ये वाला बंदा था, ठीक है, ये वाला बंदा था, तो इसको 30 मिनट लगा, ये भी ऑप्शन सेलर है, इसको 30 मिनट लगा अपने टारगेट को हिट करने में, और ये भी ऑप्शन सेलर है, इसको 15 मिनट लगा, ठीक है। तो भी दोनों का पॉइंट, दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो यही पॉइंट का होगा सर, 799 का, सॉरी 979 का, ठीक है, 3.11% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना कि ऑप्शन बायर होता है ना उसकी टाइम डिके की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऑप्शन सेलर के अंदर टाइम डिके की प्रॉब्लम नहीं होती है ओके। तो अब तो आपके मन में ऐसे भी डाउट आ रहे होंगे कि सर ये तो सही नहीं है, ऑप्शन बायर वाले क्या पैसे नहीं देते, या फिर ऑप्शन सेलर वाले ही पैसे देता है क्या सिर्फ, बहुत सारे आपके मन में चल रहा है ना। इसका भी देखो मैं आपको एक जेनुअल आपको चीज़ समझाता हूँ ओके। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्टली है, मैं अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि देखो हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है ओके, सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बस आपका प्रॉफिट हो रहा है इनफ है, वही आपको समझना है यहाँ पे ओके। हाँ जितना आपको ज़रूरत होगा उतना सब कुछ मैं बता रहा हूँ ओके। तो वो दिक्कत नहीं है कि मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ, आपको खुद को पता है वो चीज़ें। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर दो टाइप के बंदे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर दो टाइप के बंदे होते हैं। एक तो सबसे पहला होता है ओ बी, यानी कि ऑप्शन बायर ओके, शॉर्ट में बता रहा हूँ ऑप्शन बायर, और दूसरा वाला बंदा होता है ऑप्शन सेलर होता है ना, तो ओ एस लिख देता हूँ मैं शॉर्टली। तो दूसरा वाला बंदा होता है ऑप्शन सेलर, ठीक है। तो दोनों ही वन लॉट में काम कर रहे हैं ओके, समझा रहा हूँ मैं, समझना बात को। दोनों ही वन लॉट के अंदर, एक मिनट, दोनों ही वन लॉट के अंदर काम कर रहे हैं ओके। तो ये वाला इसका भी वन लॉट हो गया, एंड इसको क्लोन कर देता हूँ, ये भी वन लोड पर ही काम कर रहा है। समझ रहे हो ना आप, दोनों वन लोड के अंदर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी पता है क्या हुआ, ऑप्शन बायर को जहां
ऑप्शन बायर को जहाँ पर 5,000 रुपये देना पड़ रहा है ना, वहाँ पर ऑप्शन सेलर को कितना देना पड़ेगा आपको पता है? 10,000, रफली बता रहा हूँ मैं, ठीक है? 10K, ओके। सो लेट्स 10K। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हो ना? ऑप्शन बायर है वो भी एक लोड खरीद रहा है, ऑप्शन सेलर है वो भी एक लोड खरीद रहा है, लेकिन ऑप्शन बायर को 5,000 देने पड़ रहे हैं, वहीं ऑप्शन सेलर को 10,000 देने पड़ रहे हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर ऑप्शन सेलर 5,000 रुपये ऑप्शन बायर से ज़्यादा दे रहा है तो कुछ तो इसको फ़ायदा होना चाहिए ना सर? समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, है ना? अगर मान लो कि कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, जिससे पुष्पा भी चल रही है ना, आप भी देख चुके होगे, मैं भी देख चुका हूँ, ठीक है? तो देखो, जैसे कि मान लो कि पुष्पा मूवी चल रही है, आप किसी थिएटर में जाते हो, ओके? तो थिएटर में जाने के बाद में एक एक बंदा, एक थिएटर ऐसा है जो आपको 300 रुपये लेता है टिकट का, और एक थिएटर ऐसा है जो वहीं आपको 600 रुपये लेता है। 600 रुपये लेता है, मूवी तो पुष्पा ही देख रहे हो ना, कोई और तो नहीं है कि कुछ और वहाँ पर दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे ना। लेकिन बात होती है कि आपका बेनिफिट किस उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है? 600 रुपये वाले में बेनिफिट ज़्यादा होगा, कुछ अलग से वो अरेंज करके आपको कुछ देंगे, ओके? तो वो चीज़ होती है, पैसे जहाँ लग रहे हैं वहाँ पर आपको बेनिफिट भी ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी है कि बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा, ठीक है? तो वो बात ही इनके साथ होती है। ऑप्शन बायर जहाँ एक लोड में 5,000 दे रहे हैं, वहीं ऑप्शन सेलर एक लोड का 10,000 दे रहे हैं, तो प्रॉफिट इनको ज़्यादा होगा ना। प्रॉफिट इनको क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि अगर ये 10,000 दे रहे हैं ना, तो उनको टाइम डिके की प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइम डिके की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार वापस समझा देता हूँ कैसे नहीं होगी। देखो, ऑप्शन सेलर के अंदर कोई उनको टेंशन नहीं होता है। अगर मार्केट को देख करके उन्होंने मार्केट को देख करके यहाँ पर इस जगह पर एंट्री ली है, ठीक है? फिर उसके बाद में वो मार्केट साइडवे हो, चाहे वापस यहाँ तक आकर के वहाँ पर चला जाए, चाहे पूरा दिन लग जाए, लेकिन जब वो टारगेट हिट होगा ना, जैसे यहाँ पर उनका टारगेट है ना, वो हिट हो चुका है, ठीक है? तो अगर उनका टारगेट हिट हो चुका है ना, तो बस वो परसेंटेज देखा जाएगा कि कितने पॉइंट की रेंज थी। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि 3%, समथिंग 3% का प्रॉफिट हुआ, तो वो ये नहीं देखेगा कि ऑप्शन सेलर है ना, तो उसके साथ में ऐसा नहीं होगा कि टाइम कितना लगा कितना नहीं लगा, बस कितना परसेंटेज का हुआ था उसको 3% का, तो 3% का प्रॉफिट मिलेगा, चाहे पूरे दिन भर साइड वे रहो, ठीक है? लेकिन यही ऑप्शन बायर होता तो उसका प्रॉफिट कम हो जाता, ठीक है? तो ये बात आप समझना। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना? तो आपको अब समझ में ये भी आ चुका होगा कि मुझे ऑप्शन बायर बनना है या फिर ऑप्शन सेलर बनना है। मैं आपको वापस बता देता हूँ, अगर आपके पास में फंड ज़्यादा है ना, तो आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए ना, अच्छी है ना। देखो, आप अगर होल्ड कर रहे हो ना, जैसे 3 या 4 दिन के लिए होल्ड कर रहे हो, तब आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि होल्ड करने से क्या होता है ना, मार्केट साइड में हो या फिर कहीं कहीं पर भी मतलब साइड में हो जाता है, साइलेंट हो जाता है मार्केट, तो वो है ना, वो टाइम डिके की प्रॉब्लम नहीं हो गया ऑप्शन सेलर को, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास में फंड कम हो, ठीक है, फंड कम हो, तो आप जरूर ऑप्शन बाइंग कर लीजिए। वैसा ऑप्शन बाइंग कोई ऐसा नहीं है कि चलो कम होता है, मान लेते प्रॉफिट कम होगा, लेकिन प्रॉफिट तो होगा ना ओवरऑल। अगर आपका कैलकुलेशन सही रहा, आपको ऑब्जर्वेशन अच्छा रहा, आपका एनालिसिस अच्छा रहा, तो प्रॉफिट तो होगा ही ना सर, प्रॉफिट तो होगा ना। वो तो आगे की बात है, जब आपके पास में फंड बन जाएगा तो उसके बाद में वापस से देख लीजिए आप, है ना? तो अब एक बार हम लाइव मार्केट, जो हमारा करंट का मार्केट है, वहाँ पर भी इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है? अच्छे से समझ लेते हैं। 1 मिनट रुकना आप। तो देखो, ये अभी HDFC बैंक है, देखो वो कोई बात नहीं, वो कोई हम लाइव तो देख नहीं रहे, ठीक है? बस सीख रहे हैं लफली, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर देखो, यहाँ पर आप इस जगह पर एंट्री लेते हो, रुको मैं आपको थोड़ा बहुत बना के दिखा देता हूँ। ओके, आप अगर इस जगह पर ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर आपने एंट्री ली और ये वाला आपका एग्जिट, ठीक है? ये एक दिन का मोमेंट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन बस आपको मैं रफली सिखा रहा हूँ, बस उतना सीखो आप, ठीक है? उससे ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं बस जितना सिखा रहा हूँ आप समझो, ठीक है? समझना इंपॉर्टेंट है, ओके? तो देखो, यहाँ पर अगर मान लो कि आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है? ऑप्शन बायर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हो और इस जगह पर ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, तो मार्केट ने क्या किया पता है? मार्केट पहले ऊपर गई, फिर उसके बाद में यहाँ इसको स्टॉप लॉस तक आ चुकी थी, ठीक है? उसके स्टॉप लॉस तक आ चुकी थी, फिर उसके बाद में जाकर के उसने टारगेट हिट किया था, ठीक है? तो इस सिनेरियो के अंदर उसको टाइम ज़्यादा लगा था, ठीक है? लेकिन अगर बात करें, अगर मार्केट इस जगह पर एंट्री लेता, कोई बंदा था ना जो इस जगह पर एंट्री लिया और ये उसका एग्जिट था, तो मार्केट ने सीधा उसका प्रॉफिट कर दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ऑप्शन बायर
भी यहीं पर है, ऑप्शन बायर भी यहीं पे है। लेकिन और मान लेते हैं कि दोनों एक एक लॉट में दोनों ही काम कर रहे हैं और सेम परसेंटेज का उन्हें ना प्रॉफिट हुआ है, सेम पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट किसका ज़्यादा होगा सर? इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि जहाँ से इसकी एंट्री हुई थी ना, मार्केट ने सीधा उसका हिट कर दिया था टारगेट। उसको टाइम लगा था, इसको सिर्फ 15 मिनट लगा था, इसको 30 मिनट लगा था। मतलब टाइम ज़्यादा किसको लगा था? इसको लगा था, इस वाले बंदे को टाइम ज़्यादा लगा था। इसकी वजह से इसका लॉस थोड़ा कम हो गया, लॉस तो सॉरी प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया। प्रॉफिट तो हुआ है सर, लेकिन कम हो गया था। लेकिन इसका प्रॉफिट बजाय इसके बी वाला बंदा है ना, ये बी वाला बंदा, इस बी वाले बंदे से ज़्यादा ए वाले बंदे को प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि इस जगह पर भी अगर ऑप्शन सेलर रहता और इस जगह पर भी ऑप्शन सेलर रहता, तो सर किसका प्रॉफिट ज़्यादा होता? अगर दोनों सेम लॉट में काम कर रहे हैं, दोनों का सेम प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेम पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट किसका ज़्यादा होगा? दोनों का बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिके की प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट साइड में हो कुछ भी हो, ठीक है, टाइम कितना भी लगे, अगर परसेंटेज सेम है प्रॉफिट का, तो बस प्रॉफिट बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। एंड सॉरी, थोड़े बहुत बैकग्राउंड की प्रॉब्लम हो सकती है और मेरे बोलने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत सर्दी वर्दी चल रही है ना, तो हैंडल नहीं कर पाया। ओके, देखो आज भी देख लो यार आप, 21 मिनट से भी ऊपर का वीडियो बन चुका है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आप बताओ इनमें से क्या चीज़ थी जो मेरे को समझानी नहीं थी? सब चीज़ें समझानी थी यार आपको। सही से ऑब्जर्वेशन करवाया, सब कुछ करवाया, अब इसमें लग जाता है टाइम, तो अब मैं क्या करूँ? आप भी बताओ यार, मतलब बनाना ही बंद कर दूँ क्या? बाकी अब मैं चाहता तो 2 मिनट में बोल के चला जाता, लेकिन सर उसमें फिर मज़ा नहीं आता ना, आपको फील नहीं होता। अब यहाँ पर मेरे को पूरा यकीन है कि आपको फील हो रहा है हर एक चीज़ का, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जिस चीज़ में टाइम लगता है ना, वो चीज़ हमेशा परफेक्ट होती है सर, ओके। और हाँ, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो मैं पता है बुक बना रहा हूँ एक, तो उस बुक के अंदर सर यकीन नहीं करोगे आप, इतने मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ लोगों के। अगर किसी को स्टॉक मार्केट का नाम तक नहीं पता ना, वो बंदा उस बुक को पढ़ करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएगा। मैं उस बुक को, वो बुक थोड़ी बहुत बड़ी बनने वाली है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ पूरे इंटरनेशनल मार्केट में वैसी बुक नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। खरीदो नहीं खरीदो अलग बात है। हाँ, मैं उस बुक के ना स्टार्टिंग के 10 to 15 पेज मैं आपको है ना फ्री में प्रोवाइड करूँगा। और फ्री का मतलब ये नहीं कि देखो मैं चाहता तो सारा पीडीएफ में भी करूँगा एक बार, ठीक है, लेकिन उस बुक को मैं 10 या 15 पेज स्टार्टिंग है, जो कि बेसिक है, नॉर्मल बेसिक, जो कि हर एक ट्रेडर को पता भी होता है और ज़रूरत भी है कि हाँ अगर आप कोई ट्रेडर हो तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद ना आप एडवांस लेवल पर जाएंगे, ठीक है। तो जो मेरा बेसिक चीज़ें होगी ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और उसके आगे की टॉपिक क्या क्या रहेंगे उसके नाम नाम बस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ओके। और उससे ज़्यादा मैं परमिशन नहीं कर सकता हूँ, खुद को अलाउ नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। सर यकीन मानो, कोई भी बुक ले लेना इंटरनेशनल पूरे मार्केट के अंदर, ये बुक जब आएगी ना सर, सारे आप सब कुछ बुक भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, सच बता रहा हूँ। अगर जिस दिन ये बुक आ गई ना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आप यकीन नहीं करोगे सर, सब कुछ मतलब क्या ही बोलूँ आपको। मतलब मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस है सर, मैं ये एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा, खुद को कॉन्फिडेंस है, ओके। तो अब आप बोलोगे कि सर वीडियो ऐसे ही तो लेंथी होता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये 1-2 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिया था, ओके। और एक कमेंट कर देना आपकी, आपको इंग्लिश में बुक चाहिए या फिर हिंदी में प्रोवाइड करवानी है, ओके, वो आपके अकॉर्डिंगली होगा, ओके। सो लेट्स अभी